नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। और आज लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से प्रेस वार्ता किया गया। साथ ही साथ पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने क्या कहा, आइए दिखाते एक रिपोर्ट। गठबंधन की इंडिया गठबंधन की व्यापक एकता के लिए और भाजपा के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई है उसको एक कड़ा फाइट देने के हिसाब से हम लोगों ने सीटों पर सर, पिछले बार आप लोग अलग अलग लड़े थे, इस बार साफ मिल के लड़ रहे हैं। किस प्रकार चुनौती जताएंगे, कितनी सीटों का टारगेट लेके आप लोगों ने रखा है? महागठबंधन का टारगेट तो 40 के 40 सीट है। हम तो 40 सीट पर पूरा का पूरा 1-1 फाइट है, आमने सामने की लड़ाई है। भाजपा 19 की हालत में नहीं और 19 की पोजीशन से कोई इंडिया गठबंधन चुनौती उनके सामने नहीं और भाजपा की हालत 10 वर्ष के शासन को उन्होंने देखा है, इसलिए उनका झूठ का बंदा फूट गया है और इसलिए इस बार निश्चित रूप से 40 की 40 सीट कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम बड़ी सर, पूर्णिया सीट को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और राजद से बीमा भारती को भी। अब देखिए, उनको हम समझते हैं कि जब तालमेल हो गया है तो इसका रास्ता निकल जाएगा। उनको मांग पिछली बार लड़े थे, कई बार की मांग के साथ ये जो भी विषय है इससे राजद और कांग्रेस बोलिए तो यार एक आपस में कोई विवाद है, असहमति है, तब ठीक करते हैं कि हल कर दिया जाएगा। जो श्रमिक नहीं आए वो स्कीम उनको मामूली राशि पर हटाया जा रहा है। शिक्षा की हालत ऐसी हो गई है, नई शिक्षा नीति है उसका जिस तरह से डिजिटलीकरण और संभाषीकरण हो रहा है तो आगे आने वाले समय में गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा हासिल बड़ी चुनौती देश के सामने है। ऐसे चुनाव में ये चुनाव हो रहा है, चुनाव के पहले चरण नामांकन का काम खत्म है, दूसरा चरण हम लोग आज है, चुनाव प्रचार भी शुरू है और हम लोग भी पहले हम लोग बताए ऐसे ही प्रमुख मुद्दों के साथ हम लोग कर रहे हैं और बिहार में खासतौर से न्याय का सुधार हुआ है। हमारे जो मनोज मोदी विधायक हैं उनके साथ जो हुआ और उनके साथ साथ कुल 23 को कारावास की सजा दी गई है। ये न्याय का संघार है, बड़े बड़े जनसंघार हुए उसमें सब बरी है और झूठे मुकदमे में विधायक को फंसाया जा रहा है। इस तरह एक बड़ा एक लोकतंत्र पर, एक यहाँ की लोकतांत्रिक संरचना पर, ढांचे पर एक बड़ा हमला है। इन सब सवालों के साथ हम लोग भी चुनाव प्रचार में जुड़े हैं। आप सब लोगों को पता है कि कल महागठबंधन में अपने जो दल है जिसको अब हम लोग इंडिया गठबंधन कहेंगे तो उसमें सीटों का बंटवारा हो गया है और हमारी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, आरा, काराकाट और नालंदा। यद्यपि हमारी मांग ज़्यादा की थी लेकिन जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई की जरूरत है और जो व्यापक जो विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की एकता के मद्देनजर हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण सीटें छोड़ दी और हम 3 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और बिहार में महागठबंधन को बड़ी जीत मिले, भाजपा को बड़ी हार मिले, इसके लिए पूरा गठबंधन मिल करके चुनाव में उतरेगा। इसमें हमारी जो तीनों सीट है नालंदा से इंडिया गठबंधन की तरफ से हम उम्मीदवार बने हैं। इसके लिए हम अपनी पार्टी को, पूरे इंडिया गठबंधन को धन्यवाद करते हैं। और नालंदा का जो सीट इस बार है, समझिए कि वहाँ पे केवल संदीप सौरभ चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि नालंदा की वो जनता जो नीतीश कुमार के सिद्धांत विहीन राजनीति से त्रस्त हैं, नाराज़ हैं, दुखी हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिन शिक्षकों के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार लगातार साजिश कर रही है, उनको उत्पीड़ित कर रही है, वो तमाम शिक्षक चुनाव लड़ रहे हैं। और जिन युवाओं को महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां दी और नौकरी की संभावनाएं जताई और जिसको एनडीए गठबंधन ने ख़त्म किया, पेपर लीक करवा दिया, वो तमाम युवा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ के जनता के सवालों के साथ हम लोग जाएंगे नालंदा में और वहाँ से पूर्णतः हम लोग विजयी होकर के निकलेंगे। और इस बार बिहार के अंदर एनडीए का खाता भी नहीं खोलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि एनडीए से बड़ा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं, बीजेपी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जो भी सुना
कि किस तरीके से ईडी का छापा पड़ता है और तत्काल ईडी जो है वो जो कंपनी है वो तत्काल बीजेपी को चंदा देती है। तो इस तरह की पार्टी जो जनता के पैसे को लूट रही है, यहाँ तक कि विदेश के पैसे भी लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उनको सबक सिखाया जाएगा और इस बार देश में बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। 400 पार लाएंगे इस बार। 400 पार जो कहा जा रहा है वो सिर्फ एक जुमला है। जैसे उनका जुमला था 15 लाख दे देंगे रोजगार में सबके खाते में, जैसे उनका था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जैसे उन्होंने कह दिया अभी बंद। चमड़ा का मुंह होता है, कुछ भी बोल दीजिए। अब बीजेपी के लोग अब देखिए वो बोलना बंद कर दिए हैं। 400 पार उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ और आज़ाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन सामने आया, उसके बाद से बीजेपी 400 पार कहना भूल गई। मात्र 5 सीट मिल रहा है, संतुष्ट हैं आपसे आप? निश्चित तौर से देखिए इस समय सीट में किसको क्या मिला किसको क्या नहीं मिला ये मसला नहीं बचा। 9 सीटों का आप लोग मांग कर रहे थे, वो जो हो गया, हम लोगों ने 8 सीट की सूची दी थी, उसी के अंदर हम लोग चाहिए थे। विधायक हम लोगों ने चुनाव लड़ रहे हैं सर, इस पे कुछ बोलेंगे आप? नालंदा झारखंड में कहाँ के पत्रकार आपका? क्या कहेंगे पप्पू यादव को क्या कहेंगे? अब देखिए ये पप्पू यादव जी की पार्टी को तय करना है, ये पप्पू यादव जी को खुद तय करना है। वो जहाँ से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इस बार अंडर करंट बहुत मजबूत है और बिहार सच में देश को चौंकाने जा रहा है। राजन ने पप्पू यादव के साथ कन्हैया कुमार का भी जो है सीट के साथ किया, इस पे क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को भी नहीं चाहिए? हम क्यों कुछ कहेंगे? और इंडिविजुअल क्यों इम्पोर्टेंट इतना हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल हो, मैं ही हूँ, क्यों इतना कोई इम्पोर्टेंट हो जाएगा? संदीप जी पार्टी इसलिए जो पार्टियों से अलग अलग पार्टियों का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का एक समेकित उद्देश्य है और वो उद्देश्य है इस समय देश के लोकतंत्र को बचाने का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जेल के अंदर लोगों की हत्याएं हो जा रही है, मुख्तार अंसारी का संदिग्ध मौत जो हुआ और उन्होंने लिख करके दिया था, कोर्ट में दिया था कि हमें जहर दिया जा रहा है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक अहमद का हमने इससे पहले देखा था, कैसे पुलिस के सामने गुंडों ने गोली मार दी। तो ये देश के अंदर जो तांडव चल रहा है बीजेपी का, इससे देश की जनता त्रस्त है। और ये आप मान के चलिए कि ये जो चुनाव है, अगर इस चुनाव में इस तरह के तानाशाह लोग, फासिस्ट लोग अगर जीत जाते हैं तो संभव है कि देश का आखिरी चुनाव हो जाए। मुद्दा वहाँ का रहेगा जो जनता के मुद्दे हैं, उसी मुद्दे पे हम लोग रहेंगे। जनता के जो सवाल हैं, किसानों का सवाल है, उनको कह दिया गया कि 2022 तक आमदनी डबल हो जाएगी, खाद का दाम बढ़ा दिया गया, सिंचाई का उपाय नहीं है, बीज का दाम बढ़ा दिया गया। तो किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, युवाओं का सवाल है, सब सवाल पे हम लोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।